हेलो चैंपियंस, स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल से सेशन में जहां आज आपके हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। क्या आप भी सीयूटी पीजी से एमबीए करना चाह रहे हो 2027 में, या तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हो, या मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या अभी से पढ़ाई करा जाए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करेंगे, या फिर 2-3 महीने रेस्ट लेकर के फिर से बाद में स्टार्ट करेंगे या एंड में करेंगे, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। और रैंक 1 अगर हमें लाना है, टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है, ड्रीम कॉलेज में जाना है, तो देखो सिंपल सी बात है भाई, आपको प्रॉपर तरीके से जिसने टॉपर रैंक 1 ने जो 2026 में अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करी थी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगी, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि आप 2027 में एमबीए की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। देखो बेसिकली एमबीए में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो आपके लिए क्वांट, एलआर और आपका इंग्लिश डिसाइड करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज जो रखता है वो आपका क्वांट रखता है। क्वांट में आपको किस तरीके से पढ़ाई करना होगा मैंने सारी चीजें लिख दिया है, अगर आप कहोगे तो मैं चैप्टर वाइज के भी डिटेल चीजें बता दूंगा। इवन अगर आप नहीं जानते हो तो हमारी डेली क्लासेस शाम को 5 बजे ऑलरेडी विश्वास सीरीज में चल रही हैं। इसी यूट्यूब सीरीज पर जाकर के देखोगे, इसी यूट्यूब चैनल पर विश्वास सीरीज से आपकी लॉजिकल रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही हैं, आपके क्वांट्स की भी क्लासेस चल रही हैं, आपकी इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही होती हैं। उसके साथ साथ आपको डिटेल में कहां से पढ़ना होगा वो सब कुछ मैं लास्ट में बताऊंगा। आइए वन बाय वन समझते हैं। अगर आपको क्वांट्स की प्रिपरेशन करना है, अभी से करना है, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए थंबनेल पर लिखा है अभी से शुरुआत करोगे तभी रैंक 1 पहुंच पाओगे। और अगर सोचोगे कि 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद में स्टार्ट करूं तब हम रैंक 1 या ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच पाऊंगा, तो चांसेस तो है, तुम्हारे मेहनत पर डिपेंड करेगा, लेकिन रिस्क क्यों लेना। जब हमारे पास समय है तो डेली का 2-3 घंटा भी अगर हमने अच्छे से निकाल दिया तो भी हम कंसिस्टेंट रह करके रैंक 1 ला सकते हैं। करना क्या होगा, क्वांट्स में सबसे पहला फोकस होना चाहिए। ये जो टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, ये टारगेट है जुलाई से सितंबर तक के बीच में, मतलब अभी आपका मई चल रहा है, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको डिटेल सिलेबस जितने भी हैं वो कंप्लीट खत्म करने होंगे। सिलेबस कौन कौन से मैंने वीडियो इसी चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी, जाकर के देख लेना कौन से, और सिलेबस में क्या क्या करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो टॉपर लास्ट ईयर थे उन्होंने यही बताया था कि बच्चे गलती कहां पर करते हैं, वो फटाफट बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं है। फिर जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हैं और आता हुआ सवाल भी उनसे छूट जाता है। इसीलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहले बात होगी कि आप जो भी चैप्टर पढ़ने जाओ उसके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। मतलब उस चैप्टर के उस टॉपिक, जैसे मान लो आप क्वांट्स में परसेंटेज पढ़ने जा रहे हो, तो परसेंटेज में कितने टाइप के सवाल आते हैं। आप अगर इसी चैनल पर जाओगे, लाइव सेक्शन में मैंने परसेंटेज के 3 क्लास पढ़ाए हैं। उस परसेंटेज की क्लास में अगर आप जब देखोगे तो टाइप वाइज मैंने पढ़ाए हैं, लेवल वाइज पढ़ाए हैं, वो टाइप्स आपको पता होना चाहिए, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और अगर उसके मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसकी क्लासेस में प्रतिष्ठा 2.0 बैच में ले रहा हूं, जो कि बहुत जल्दी ही आपकी स्टार्ट हो रही है। और उससे पहले इसी 25 में से आपका रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो जल्दी से अगर जो बच्चे प्रतिष्ठा 2.0 बैच में एनरोल नहीं है वो एनरोल हो जाना। कैसे होगा लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद डेली आपको टारगेट रखना है कि 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एनालिसिस करना है पीवाईक्यू से। हम मेहनत तो करते हैं, हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, लेकिन हम ब्लैंक रहते हैं कि हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो किस लेवल का करना है। तो जब भी डाउट है सबसे पहले पीवाईक्यूज की तरफ जाओ। ये हर सिलेबस के लिए, हर सब्जेक्ट्स के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, कि अगर आपको डाउट लगता है कि किस लेवल तक क्वेश्चन में जाया जा सकता है, तो वैसे तो मैं ऑलरेडी लेवल 3 तक के क्वेश्चंस करवाता हूं अपनी क्लास में। यूट्यूब पर भी जाकर के आप देख सकते हो और हमारे पेड बैच में भी आकर के आप देख सकते हो। उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है, बिकॉज आपका एग्जाम जो होता है वो सीबीटी फॉर्मेट में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे आप एग्जाम देने जाओगे। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा, आपको वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा कहां पर मिल जाएगा। हाँ, डीआई के लिए आपको अलग से क्या करना होगा, डेली प्रयास करो। पहले तो कॉन्सेप्ट सीखोगे। आप कॉन्सेप्ट कहां से सीखोगे, ये हम प्रतिष्ठा 2.0 बैच में ऑलरेडी हर फ्राइडे के दिन क्लास आती है, उसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। कुछ 6-7 या 8 टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स मान लीजिए जिस पर आपकी डीआई आते हैं। तो उनके पहले आप 9 दिनों में उन सभी के सभी कॉन्सेप्ट सीख लिया। उसके बाद आपको डेली 2 सेट निकाल करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। कहां से क्वेश्चन मिलेंगे वो भी हम प्रतिष्ठा 2.0 बैच में आपको बताते हैं। रीजनिंग के लिए सेम टॉपिक है, डिटेल सिलेबस, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, 10 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करनी होगी और पीवाईक्यू से एनालिसिस करते हुए प्रैक्टिस करनी होगी। इवन आप पीवाईक्यू से भी कर सकते हो। मॉक पेपर लगाना कंपलसरी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिवीजन तो बहुत जरूरी है। जैसे क्या होता है कि आप YouTube से ही मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो YouTube के जो सेशन होंगे उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वांट्स और एलआर में ऐसा सिनारियो देखा गया है कि एक बार बच्चा पढ़ लेता है, उसको सवाल समझ में आ जाता है, जब टीचर्स पढ़ाता है तो
उसको समझ में आ जाता है, लेकिन जब वो खुद से सॉल्व करने बैठता है तो उससे सवाल ही सॉल्व नहीं हो पाते, तब वो अपने ऊपर डाउट करता है, और डाउट करने की वजह से वो एग्जाम में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। वो लैक ऑफ रिवीजन की कमी से होता है। तो आप क्या करोगे, रिवीजन डेली करोगे। जो भी आपने आज आपने यूट्यूब से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़िए। अगर आपको लगता है पेड बैच में प्रतिष्ठा 2.0 में आज आना है तो वहां पर आ जाओ, उसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से जाकर के एनरोल हो जाना, वरना पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो रिवीजन आपको करना दोनों में, क्वांट्स में भी और एलआर में। वही इंग्लिश के लिए आपको प्रयास करना है कि डेली न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर एक ले लो, चाहे आप द हिंदू ले लो, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, आप जो भी आपको लगता है, 1-2 पेज, ज्यादा नहीं हमें पढ़ना है। अगर आप पूरा पूरा पेपर पढ़ने बैठने तो नहीं होगा, एक पेज उठाया बस, एक दिन में एक पेज बहुत इनफ है। उसमें जो जो आपको वर्ड वोकैब लग रहा है कि नहीं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नया दिख रहा है, तो उसको नोट कर लिया, उसको तो ट्राई करो 20 वोकैब डेली, वोकैब जो आपको डेली रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट आपको लगाना है, और रिवीजन बहुत जरूरी है। हर एक कॉन्सेप्ट का, ग्रामेटिकल चीजों को, ग्रामर के जितने कॉन्सेप्ट है उसके रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये तो रैंक 1 जो जिसने पूरे साल मेहनत करा था, कि उसने ज्यादा नहीं मेहनत, मतलब ऐसा नहीं कि 10-10 घंटा बैठ के पढ़ाई करा, नहीं, 1-2 घंटे इसमें, 1-2 घंटे इसमें, 1 घंटे के अप्रॉक्स में, मतलब 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी में उसने अच्छा खासा रैंक 1 डिसाइड करा है। अब आपको क्लासेस कहां से, क्योंकि ये सारी चीज तो मैंने आपको बता दी, प्रोवाइड आपको करना कहां से, तो इसके लिए आपको क्लासेस लेना बहुत जरूरी पड़ेगा। बिकॉज आपको भी पता है ये कोई छोटी मोटी क्लास नहीं, पीजी यानी सीयूटी एमबीए करने जा रहे हो, एमबीए के लिए बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस कंपटीशन में बैठ रहे होते हैं, तो आपको भी उसी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है कि आप पेड बैच लेना चाहते हो कि यूट्यूब। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप जूनियर रहते, मतलब आप ग्रेजुएशन में रहते, 11th-12th में रहते, तो मैं तो कहता कि आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन पूछोगे तो सिंपल सी बात है, देखो एक बार का इन्वेस्टमेंट है और बहुत कम, ये तो इसका फायदा भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटीज में जाते हो, बेस्ट यूनिवर्सिटीज में, आज मान लीजिए 4500, ये जो जितने भी हमारी फीस स्ट्रक्चर है पेड बैच की, चाहे वो कहीं पर भी गया हो, मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं पर लो, आप डिसाइड कर लो कि आपको कहां से पढ़ाई करना है, लेकिन बस इतना कहूंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है पेड बैच। कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं, बेनिफिट डेली लाइव क्लासेस आते हैं, डाउट सेशन होते हैं, हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, वीडियो कॉल ड्यूरिंग द क्लास के दौरान अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो हमारे यहाँ फीचर भी है कि हम डायरेक्टली उसी ऐप के थ्रू आपको वीडियो कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, 1-on-1 सेशन करेंगे, डाउट सेशन रखेंगे, टेलीग्राम पर आपसे कनेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ डीपीपी आपको देंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ये तो बहुत कम फीचर्स रखा है, ये हम अपने बैच में बहुत सब कुछ दे रहे हैं। इवन पढ़ाते भी हैं आपको डेली, हर एक लेवल का क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको डेली क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कुछ इस बैच में मिलने वाला है। यूट्यूब से आप केवल लाइव क्लासेस सीख सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन मैं यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूं, डेली विश्वास सीरीज चल रही है, शाम को 5 बजे आप जाकर के देख सकते हो। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपका क्वांट्स चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपका रीजनिंग चलता है, तो ये वहां से आप जाकर के सीख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप ले सकते हो तो डेफिनेटली एक बार का इन्वेस्टमेंट है, पूरे साल आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा दूंगा, लेवल वाइज पढ़ा दूंगा, बस सिंपल सी बात है कि आपको रिवीजन करना होगा, रिवीजन भी मैं करवा दूंगा। इवन सिर्फ आपका एक काम है, सिर्फ इस बैच में इनरोल होना, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो सब मुझ पर छोड़ देना, सब कुछ मैं करवा लूंगा आपको। अब ये बैच कैसे आप ले सकते हो, देखो यूट्यूब के लिए तो आपको यूट्यूब इसी चैनल पर जाओ, लाइव सेक्शन में आपको क्लासेस लगी है, वहां से देख सकते हो। पेड बैच कैसे लेना है, तो आपको सिंपल से करना होगा, अड्डा 24/7 वेबसाइट पर जाना होगा, यहां पर ऑल कोर्सेस लिखे, यहां पर आप जाकर के देखोगे, यूजी पीजी में गए, वहां से आपने देखा सीयूटी यूजी लिखा है, वहां से सीयूटी पीजी एमबीए पर आ गए। एमबीए पर आते ही अब आप देखोगे प्रतिष्ठा 2.0 बैच, जो कि बहुत जल्द, मतलब ये मान के चलो आपकी 25 मई से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है और 28 मई से आपका क्वांट। तो अगर किसी भी बच्चे ने जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, यहां से फिर से मैं बोल रहा हूं, हर एक चैप्टर फिर से पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और वैसे तो इसकी वैलिडिटी 1 साल की है, लेकिन मैं आपको 3 से 4 महीने में सारे कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पर लेकर के जाऊंगा। बस एक बार इस बैच में एनरोल हो जाइए, आई गारंटी यू कि आप इस बैच के खत्म होते होते आप उसी समय प्रिपेयर रहोगे एमबीए के एग्जाम देने के लिए। फिर भी हमारे पास 6-7 महीने 8 महीने बचेंगे जिसमें हम फुल ऑन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस बैच में क्या करना है, ये है हमारा जनरल एमबीए। वैसे तो इसकी प्राइस 9499 की है, तो आपको करना कुछ नहीं है, एक कोड बताता हूं जो और डिस्काउंट प्राइस कर देगा। इस पर जाइएगा आप, इसको हटा करके ये
मैं आप फिर से बोल रहा हूँ, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो एक भी क्लास मिस ना हो, इसलिए पहले ही आप ले लीजिएगा। 25 मई से आपका क्लास स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर जाएंगे, बाय नाउ पर जाएंगे। नाउ पर जाने के बाद इस कोड को रिमूव करके यहाँ पर आपको कोड लिखना है। कोड ध्यान से याद रखिएगा, कोड याद क्या रखना है, AK19, AK19। फिर से ये कोड AK19, किसी भी आप अगर CUT PG MBA करना चाह रहे हो या फिर इकोनॉमिक मतलब आप किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो हर एक स्ट्रीम के जितने भी बैचेस हैं उन पर मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो। इस कोड से आपको क्या है, जैसे अप्लाई करोगे ये प्राइस 9109 में अप्रॉक्स में 400 के अराउंड में आपको ये प्राइस डिस्काउंटेड मिल जाएंगे। तो इसको जाकर के परचेस करके जल्दी से एनरोल हो जाइए, वरना एक क्लास भी अगर छूटी तो आप उन बच्चों से पीछे चले जाओगे। ऑलरेडी इतना बच्चा ऑलरेडी आ चुका है कि हमने 1.0 से 2.0 भी लॉन्च कर दिया है, जो कि फ्रेश स्टार्ट हो रहा है 25 मई से। मैं फिर से बता रहा हूं, जल्दी से जाकर के एनरोलमेंट कर लीजिए। मिलते हैं बाकी क्लास में, टाइमिंग आपको बता दूंगा, पेड बैच की क्लासेस पेड बैच में ही बता दूंगा बच्चा कि किस दिन कौन से क्लासेस होने वाली है। पूरा आपके साथ प्लानर भी है, आप जाकर के देखना चाहोगे तो इसमें पूरा प्लानर भी है। इस बैच के बारे में जब इस डिटेल में समझोगे तो पूरा प्लानर भी है, ठीक है। तो लॉग इन करके आप जाकर के इसको परचेज कर लीजिए। याद रखिएगा अड्डा 24/7 का ऐप होना चाहिए। अगर ऐप डाउनलोड करके ये परचेज करते हो तो कुछ ये रुपीस और कुछ कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जाकर के एनरोल हो जाइए। मिलते हैं 25 मई से बैच में। बाकी कुछ भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और स्वागत करते हैं आप सभी का उस क्लास में। जय हिंद।